हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ क्लास 10th मैथ न्यू सिलेबस के अनुसार प्रायिकता चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर आपका जो 13 है वो लेकर आया। क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है तो इसलिए इसे जल्दी ख़त्म करने में आसानी होगी, तो पहले मैं इस चैप्टर को ही करवा रहा हूँ। प्रायिकता चैप्टर जानते हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आपके पेपर में ये 4 नंबर के प्रश्न और विकल्पी 1 या 2 नंबर के विकल्पी क्वेश्चंस को बनाता है। और जितना मैं पढ़ाऊँगा 2 दिन में वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और इससे बेटर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता अर्थात जब कोई घटना घटती है उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं ना। जब कोई घटना घटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो ये घटना घटने की जो विधि है किस किस के माध्यम से होगी, आइए हम उसे देखते हैं। जैसे आपकी ये घटना जो होगी सिक्के पर आधारित होगी। जैसे एक सिक्का है, उसे उछाला जा रहा है। एक सिक्का को उछालने पर उसकी प्रायिकता एक सिक्का को उछालने पर उसकी क्या प्रायिकता होगी, ये आपको बताना है। तो जब भी एक सिक्का एक बार उछाला जाए तो हमेशा स्थिति बनती है 2। क्या स्थिति बनती है? 2 ना, जिसे हेड और टेल, ये 2 स्थिति बनती है, हेड और टेल, अर्थात शीर्ष और पूंछ, चित और पट। अब यही दूसरी कंडीशन क्या बनती है? एक सिक्के को 2 बार जब उछाला जाता है, 2 बार उछालने पर जो प्रायिकता आपकी बनती है वो कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4, जिसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, हेड और हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल, ये आपकी स्थिति बनती है, जिसे हम S से दर्शाते हैं। S का मतलब होता है सैंपल स्पेस, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि। S का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस, हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, अर्थात कुल कितनी संभावनाएं बनी हैं, कुल कितनी बार वो आया है गिनती, उसी को कहते हैं S। अर्थात एक प्रकार से समझ लीजिए टोटल ना। अब इसी प्रकार अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, कितने बार? 3 बार। अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तब कितना संभावना बनता है? 8 बन जाता है। कितना बनता है? 8। अच्छा सर, ये आप कैसे बता दे रहे हैं तुरंत बिना कुछ किए? तो देखिए बच्चों, क्या होता है, सिक्के की कितने पहलू होते हैं? 2। सिक्कों में पहलुओं की संख्या है, पहलुओं की संख्या। सिक्के में पहलुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 2, क्योंकि एक हेड होता है, एक टेल होता है। क्या होता है? एक चित्त होता है और एक पट होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? शीर्ष होता है
और पूंछ होता है, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेड और टेल। तो दो पहलू होते हैं किसी सिक्के के। कितने पहलू? दो पहलू। तो दो पहलू होते हैं, तो हमने बोला कि एक सिक्का है उसे एक बार उछाला गया, तो जितनी बार उछाला जाएगा उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो कितनी बार उछाला गया है एक सिक्के को? एक बार। कितनी बार? एक बार। तो पहलू जो रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। कितने पहलू होते हैं? दो। तो दो पहलू हैं। और उछाला कितनी बार गया? एक बार, तो वो ऊपर रहेगा। तो जब 2 पे पावर 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? 2। इसी प्रकार एक सिक्का है तो एक सिक्के में दो पहलू, तो 2 लिखा गया। और 2 बार उछाला जा रहा है तो 2 पे घात 2 अर्थात 4 हो गया। इसी प्रकार एक सिक्का है उसे 3 बार उछाला जा रहा है, तो बोला ना जितनी बार उछाला जाएगा वो ऊपर, तो 3 बार उछाला गया तो मतलब 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 4 बार उछाला जाएगा तो 16 हो जाएगा। 5 बार उछाला जाएगा तो 32 हो जाएगा। 6 बार उछाला जाएगा तो 64 हो जाएगा। 7 बार उछाला जाएगा तो 128 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो क्रम है बढ़ता रहता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं कैसे इसे बता रहा हूँ, ठीक। तो इसका जो ये फार्मूला होता है 2 पे पावर n होता है। क्या होता है? 2 पे पावर n। ये सूत्र है आपका 2 पे पावर n सिक्के के लिए। किसके लिए? सिक्के के लिए। n जो होता है वो उछालों की संख्या होती है, उछालों की संख्या होती है। और ये 2 जो होता है सिक्के के पहलू होते हैं, सिक्के के पहलू, अर्थात 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल ना। तो इतने बेसिक से बच्चों बताया जा रहा है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आज हम आपको केवल इसके इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद आपको अगले दिन पूरे चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा, उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये हो गया सिक्के का। तो देखिए दोस्तों, ये हमने क्या लिखा है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो चाहे ऐसे बोले कि एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार, क्या 2 सिक्कों को 1 बार। जैसे यहाँ पर लिखा है एक सिक्के को 3 बार, या इसे इस प्रकार से बोल सकता है कि 3 सिक्के को 1 बार ना, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है। ऐसे 3 सिक्का लिए हैं हाथ में और तीनों को एक साथ उछाल रहे हैं ना। तो चाहे ऐसे बोले और चाहे बोले कि एक सिक्का है 1 बार उछाल दिया, फिर 2 बार उछाल दिया, फिर 3 बार उछाल दिया, तो दोनों का मतलब एक ही है। चाहे 3 सिक्का एक साथ उछाल दे तब भी 8 कंडीशन बनेगी, चाहे एक सिक्के को 3 बार उछाले तब भी 8 कंडीशन ही बनेगी। क्लियर? आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं क्या अगला पॉइंट जो पासे से संबंधित है। ये सिक्के का था, अब पासा आ गया, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। अब पासा में कितने पहलू होते हैं? तो एक पासे में 6 पहलू होते हैं। 6 पहलू होते हैं। एक पासे में कितने पहलू? 6 पहलू। क्योंकि पासक मतलब जानते हैं ना, लूडो, जो लूडो खेला जाए तो उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। तो एक पासे में 6 पहलू होते हैं। तो अब भी जब 6 पहलू होते हैं तो जिस प्रकार से हमने सिक्के को बताया उसमें 2 पहलू थे तो 2 नीचे हमेशा रहता था, तो उसी प्रकार पासे में भी होगा। 6 पहलू हैं तो 6 नीचे रहेगा, और जितनी बार उसे उछाला जाएगा वो ऊपर लगेगा। अर्थात इसका जो फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा पासे का निकालने, क्या हो जाएगा? 6 पे पावर n। ये आपका क्या होता है? उछाल की संख्या। अभी हमने बताया आपको सिक्के वाले में उछाल की संख्या। और ये आपका क्या होता है? पहलू। तो पासा का पहलू। अब जैसे हमने पॉइंट लिखा क्या कि एक पासे को
पासे को एक बार उछालने से बनी प्रायिकता। ठीक, एक पासे को एक बार उछालने से बनी प्रायिकता क्या होगी आपको ये बताना है। तो जब हमने क्या कहा 6 पहलू होते हैं, तो 6 एक बार उछाला जा रहा है तो वो घात ऊपर, तो 6 पे पावर 1 मतलब 6। अब इसी प्रकार आपको लिख दे कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछालने पर प्राप्त प्रायिकता। तो जब दो पासा है, अब दो पासा है उसे एक साथ उछाला जा रहा है, तो मतलब दो पासा है एक साथ उछाला जा रहा है, तो दो पासा का मतलब अब इसी को हम बोल सकते हैं कि एक पासे को 2 बार उछाले, तो जो 2 बार उछाला जाएगा वो पावर ऊपर, तो 6 जा 36। ऐसे बोल दें कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। एक पासे को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम कितना होगा, तो 6 हमेशा रहेगा पहलू, और 3 बार उछाला था तो ऊपर, तो 6 × 6 × 6 अर्थात 216, हाँ 216। तो ये होता है आपका नियम, रूल। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतना समझ में आया हो। अब अगली कंडीशन क्या बनती है, ताश। क्या बनता है, ताश। तो आइए देखते हैं ताश क्या होता है। ठीक, आइए समझते हैं बढ़िया से ताश के विषय में। आपने ताश देखा है, खेला है कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके। तो ये है आपका क्या, ताश। जिसे कहते हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो देखिए ताश, कुल पत्ती की संख्या, कुल पत्ती की संख्या जो है आपकी होती है 52। अगर आपका ऑप्शन आए विकल्पी कि ताश में जो गड्डी होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे 52। और पूछ ले कि 52 पत्तों में कितने लाल पत्ते होते हैं, कौन से पत्ते, लाल पत्ते। 52 पत्तों में पूछ ले कितने लाल और कितने काले। 52 पत्तों में कितने लाल पत्ते, तो आप कहेंगे सर 26 होते हैं लाल पत्ते और 26 होते हैं काले पत्ते, और दोनों को जोड़कर आ जाते हैं 52 पत्ते। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपसे पूछ ले कि इन 26 लाल पत्तों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो इनके भी 2 खंड होते हैं। फिर हो जाता है 13 पत्ता, और ये भी हो जाता है 13 पत्ता। हाँ, तो 13 पत्ता ये जो लाल होगा इसे कहेंगे ईंट, और ये मानी बात नहीं, आप इसे भी ईंट कह सकते हैं क्योंकि ये भी 13 ही है। तो ये होता है ईंट, जिसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, ऐसे, और ये लाल रंग से पेंट किया रहता है उसमें। हाँ, और ये होता है 13 पत्ता पान का। किसका, पान का, जो आप दिल बनाते हैं, बहुत शौकीन दिल किसी लड़की को गिफ्ट करने के लिए, तो वही है ये। देखिए ये लाल पान इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल पान। अब इसमें जो 13 पत्ते होते हैं उसे आइए देखते हैं। तो
13 पत्ता, जो 13 पत्ता होता है ये काले होते हैं। तो 13 पत्ता इसमें जो काला, तो वो एक होता है चिड़िंग। क्या होता है? चिड़िंग, या इसी को हम बोलते हैं फूल वाले पत्ते। क्या बोलते हैं? फूल, फूल की तरह बना रहता है। तो आइए देखते हैं इसका आकार कैसे रहता है। ये ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, और ऐसे ये आपका होता है चिड़िंग। अब चूँकि हमारे पास तो कंप्यूटर है नहीं, ऐसे ही बनाकर आपको समझा दे रहे हैं, नहीं तो ताश की गड्डी लेकर समझाएं आपको। तो ये हो गया चिड़ी। और ये हुक्म का ऐसे दिल की तरह ये भी बना रहता है, बस इसमें से ये निकला रहता है तीर, चीर के दिल को पार कर दे। ये होता है काला पान। अब फिर इन 13 पत्तों में एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक रानी होती है, और एक गुलाम होता है। तो इक्के को ए से दर्शा रहे हैं, बादशाह को के से अर्थात किंग, रानी को क्वीन से, और गुलाम को जे से। ठीक, ये आपका गुलाम होता है। क्या होता है? गुलाम। इसी प्रकार इसमें भी एक इक्का, फिर एक किंग, फिर एक क्वीन, और फिर एक गुलाम। इसी प्रकार इसमें भी एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, और एक गुलाम। और इसी प्रकार इसमें भी एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, और एक गुलाम। ये हो गए 4-4 पत्ते। अब कितने बचे? 13 में से 4 पत्ते निकल गए, 11 पत्ते, 9 पत्ते। तो उसके बाद होता है दाहला, फिर नाहला, फिर अट्ठा, फिर सत्ता, फिर छक्का, फिर पच्चा, फिर चौका, फिर तिक्का, फिर दुक्का, और इक्का तो यहाँ हो चुका है। तो इस प्रकार से 13 पत्ते कंप्लीट हुए। इसी प्रकार इसमें सब में होते हैं। अगर आपसे पूछे 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं? 52 पत्तों की गड्डी में इक्कों की संख्या, तो आप कहेंगे सर 4 इक्के। कितने इक्के? 4 इक्के। 1 2 3 4। फिर पूछे 52 पत्तों की गड्डी में बादशाह की संख्या, तो आप कहेंगे 4। 1 2 3 4। फिर 52 पत्तों की गड्डी में किसकी संख्या? रानी, जो आपकी भी रानी होंगी, तो 4। और 52 पत्तों की गड्डी में किसकी संख्या? गुलाम, अगर आप उनके गुलाम रहेंगे तो 4। इस प्रकार से अब फिर पूछे 52 पत्तों की गड्डी में चेहरे वाले कितने पत्ते हैं? कितने पत्ते हैं? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 52 पत्तों की गड्डी में चेहरे वाले। तो देखिए, इक्का जो होता है वो चेहरा वाला नहीं होता, और बादशाह, रानी और गुल्लू ये चेहरा वाले होते हैं। तो कितने हैं चेहरा वाले? 4 4 8 8 4 12। तो कुल कितने होते हैं? 12। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 52 पत्ती में काले चेहरे वाले कितने लोग हैं? काले चेहरे वाले, तो काले चेहरे वाले देखिए, इधर 3 और इधर 3, तो 3 3 6 लोग। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 52 पत्ती में काले चेहरे वाले कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे 3।
लेकिन ये भी घुमा के पूछ सकता है कि 52 पत्ती में, हाँ ये काले हैं आपके ये वाले, सॉरी, तो इसमें 6, उसमें भी 6, इसमें भी 6। लाल भी पूछ सकता है, काला भी पूछ सकता है। अब ये आपसे पूछोगे कि 52 पत्ती में ईंट के चेहरे वाले कितने पत्ते हैं, ईंट के चेहरे वाले कितने पत्ते हैं। तो ये ईंट आपका था, तो चेहरे वाले कितने हैं, 3। तो ऐसे 52 में 3 हैं ईंट चेहरे वाले पत्ते। ऐसे 52 में 3 है लाल पान वाले चेहरे वाले पत्ते। फिर ऐसे 52 पत्तों में 3 काले हैं चिड़िंग वाले और 3 काले हैं हुक्म वाले। इसे हम क्या बोलते हैं, हुक्म बोलते हैं। इसका नाम हमने नहीं बताया था, हुक्म, इसे बोलते हैं हुक्म। ठीक, तो ईंट, लाल पान, फिर चिड़िंग और उसके बाद हुक्म, ये आपके होते हैं सभी ताश के पत्ते। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ हम कल बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए कि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये सब बताया जा रहा है। ठीक, जिससे लोगों को भी मदद हो और हमारी भी मदद हो। इसी के साथ धन्यवाद।